हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो मैं एक्चुअली टॉपिक प्लान्ड नहीं था ये, बट पिछला जो वीडियो था स्ट्रेडल मैनेजमेंट का 1 आवर वाला जो सेशन था उस पे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि सर एक जिगजैग मूव वाला वीडियो बनाओ। क्योंकि मैंने उसमें एक ट्रेंडी मूव दिखाया था, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी कि स्ट्रेडल खराब कैसे होता है। स्ट्रेडल खराब होता है बेसिकली डेल्टा मूव से, जब वो फास्ट होने लगते हैं और एक साइड वाला दूसरे साइड को संभाल नहीं पाता तब वो खराब होता है। तो मैंने उस बेसिस पे एग्जांपल चूज किया था। बट मुझे लगता है कि जो जिगजैग मूव वाला फॉर्मेट है, आपको उस सिनेरियो में भी उसको जानने की ज़रूरत है और वो कैसे संभाला जा सकता है। कोई तुर्रम खान वाली चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल और जो भी कर रहे हो उस पर यकीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार मैं चूज करूंगा कि थोड़ा सा जिगजैग ज़्यादा बड़ा मूव, जिगजैग भी कैसा बड़ा मूव वाला जिगजैग अगर किसी महीने में हुआ है हम उसको चूज करेंगे और उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन और आया था कि सर वीकली पी ऊपर जा रही है मार्केट इसलिए आप बेच पा रहे हो और अगर वो पलटेगी तो आपको बहुत लॉस देगी। नो, ये कभी भी भूला मत करो कि आपने एक स्ट्रडल बेचा है जिसका प्रीमियम 500 500 800 800 है और आपने एक वीकली बेचा है उससे 1000 पॉइंट नीचे और वो वहां से 1000 पॉइंट नीचे है। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट वहां से पलटा तो सबसे पहले आपके स्ट्रडल पे आना चाहिए और वहां पे फंसना चाहिए। आपको आपकी वीकली से निकल जाना चाहिए। अगर वो स्ट्रडल 200 पॉइंट इन द मनी में जाए कोई भी कॉल या पुट तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, पिछले वाला वीडियो बहुत लंबा था तो उसमें कंफ्यूजन में एक जगह पे मैंने क्या किया कि साथ में पुट को एक्स्ट्रा में बेच दिया, जबकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एज पर चार्ट अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो ब्रेकआउट की वजह से जो 8 तारीख को ब्रेकआउट हुआ था, 8 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को, उस ब्रेकआउट की वजह से मैं एक्स्ट्रा पी बेच रहा था क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ही थी। तो मैं एक जिगजैग फॉर्मेट में जहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जहां पे मार्केट बहुत टाइम तक लंबे समय तक एक जगह पे थी, उसका ब्रेकआउट किया था, इस वजह से पी में एक्स्ट्रा बेच रहा था, ना कि सिर्फ शिफ्टिंग की वजह से। तो ये चीज मैं वहां पे बोल नहीं पाया था तो कई लोगों को समझ में नहीं आई। ठीक है, बट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे अंधाधुंध ऑप्शन सेलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सितंबर मंथ चूज किया है मैंने इस बार क्योंकि सितंबर मंथ में क्या है कि मार्केट ने हर वीक कभी 1800 पॉइंट ऊपर गई है, कभी 1500 पॉइंट नीचे आई है। चारों वीक में मार्केट ने कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, तो मैं बेसिक फंडे से आपको इस बार अंडरस्टैंड कराऊंगा कि कैसे स्ट्रेडल को संभालते हैं। स्ट्रेडल बेसिकली इस फंडे पे काम करता है, चाहे इंट्राडे हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे कोई लॉन्ग टर्म का स्ट्रेडल हो। उसका मेन फंडा पता है क्या है कि जो आपने स्ट्रेडल में प्रीमियम ली है, जैसे कि 500 500 पॉइंट ली, 1000 पॉइंट आपने टोटल लिए है ना, तो अगर वो गलती से भी 1050 या 1080 भी जाता है ना, उस स्ट्रेडल को काटो, उसको काट दो। उस स्ट्रेडल को रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट मूव कर गया होगा ना। जब 500 500 की प्रीमियम उस मार्केट मूव को संभाल नहीं पाई और वो किसी एक साइड का डेल्टा ज्यादा हावी पड़ रहा है, तो उस ट्रेड को काट दिया जाता है एंड जहां पे मार्केट है वहां पे उस स्ट्रेडल को शिफ्ट कर दिया जाता है। दिस इज द बेसिक फंडा। तो मतलब अगर कभी भी हमारा स्ट्रेडल हमें लॉस देने लगे, कॉल पुट का कॉम्बो जो लॉस देने लगे, उसको काटो और नया स्ट्रेडल बनाओ जहां पे मार्केट है। अगर थोड़ा बहुत चार्ट देख रहे हो तो उसका बायस भी लेने का ट्राई करो। तो ऐसे करके मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे पूरा समझाऊंगा, पूरा सिमुलेट करके सितंबर मंथ कि कैसे कब कहाँ क्या किया जा सकता था और कितना बचा जा सकता था हाईएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, तो जो लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं स्ट्रडल का, तो आप यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब करो। आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर वो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑप्शन सेलिंग के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव अपडेट्स, लाइव ट्रेडिंग देखनी है, स्मॉल अकाउंट नियर टू 3-4 लाख का जिनका बैलेंस होता है और बिग अकाउंट 35 लाख 45 लाख, इस एरिया के 2 अकाउंट्स मैं हमेशा लगभग 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर, और मैं उसका ग्रोथ वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ कि एक स्मॉल अकाउंट 3 लाख 4 लाख से ग्रो करके कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। एक साल में आप बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से, बहुत ही सेफ्टी के साथ कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा मैं शेयर करता हूँ। तो आपको ये सब लाइव में कहाँ देखने को मिलेगा? टेलीग्राम पे आपको देखने को मिलेगा आराम से। ठीक है, तो आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जाएं और थीटा गेनर सर्च करें, आपको लगभग 87,000 मेंबर का एक चैनल मिलेगा। बाकी सारे चैनल फेक है, एक ही चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम डेस्कटॉप पे मिलते हैं और मैं आपको सितंबर मंथ स्ट्रडल संभाल के दिखाता हूँ। ओके, चलिए। ओके, तो लेट्स सी कि अभी हम कैसे संभाल सकते हैं एक स्ट्रैडल को विद द बेसिक एजेंडा। ओके, अदरवाइज हम फालतू के रूल्स उसमें अप्लाई करें, इससे बेटर है एक बहुत ही बेसिक एजेंडा जो स्ट्रैडल का होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था
कि हम उसको लॉस में जाने के पहले या लॉस में जस्ट थोड़ा बहुत जितना हम झेल सकते हैं उतना रोक के हर बार शिफ्टिंग कर सकते हैं एज पर द मूव। अब वो सही हो गड़बड़ हो क्या हो, बट हमें सेंटर में रहना होता है हमेशा, और स्ट्रैडल को तब तक प्ले करना है जब तक वो आपकी साइड ना आए। अगर वो जरा सा भी आपके अपोजिट जा रहा है तो स्ट्रैडल से कट लेना चाहिए, ठीक है, उससे लड़ाई झगड़े इतना नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इस बार चूज क्या किया है, मैंने चूज किया है एक्चुअली सितंबर मंथ। सितंबर मंथ मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि सितंबर मंथ जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, 3 सितंबर से ही लेके देखो पहला मूव आया 1000 पॉइंट डाउन, फिर उसी जगह से 700 पॉइंट अप, ठीक है, 13 तारीख तक फिर 600 पॉइंट डाउन, फिर इसके बाद 14 तारीख से लेके लगभग 1800 पॉइंट अप, 14 से 17 3 दिन में, फिर अगले ही 3 दिन में 22 तारीख तक में 1700 पॉइंट डाउन, फिर उसके अगले 3 दिन में फिर से 1800 पॉइंट अप, और आखिरी लास्ट में जाते टाइम 1000 पॉइंट्स डाउन 30 तारीख को। ये एक महीना है जिसमें मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव किया है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन, मतलब संभालना एक तरीके से नामुमकिन समझ लो, बट फिर भी हम देखते हैं कि कहां तक हम इसको घसीट के लेके जा सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे गारंटीड पता है कि इसमें ये फेल होने के चांसेस बहुत हैं कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम शिफ्टिंग के उस एरिया में पहुंचेंगे, पड़ाव में पहुंचेंगे, मार्केट फिर से 2 दिन में रिवर्स मार रही है, तो ऐसे में बहुत कम ही होता है कि स्ट्रैडल टिके, बट फिर भी हम बेसिक फंडे के साथ जाके उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग अभी नए हों तो वो लोग थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट थीटा गेनर्स लिखना है आपके टेलीग्राम ऐप पे, आपको लगभग 87,000 मेंबर्स का चैनल मिलेगा। यहाँ पे ये ज्वाइन करने का आपका बेनिफिट सिंपल सा ये है कि अगर आप 3-4 लाख के अराउंड में ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लाइव एक तरीके से चीजें मिल जाएंगी, आपको ट्रेड्स मिलेंगी विद एडजस्टमेंट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आप पहली बार थीटा गेनर्स का वीडियो देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब करो। हमने अभी तक विद इन 1.5 ईयर्स हम काफ़ी अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हैं, जल्द ही उम्मीद है कि 200 के भी पहुँच जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड को, ठीक है। मैं बिल्कुल ही बेसिक फंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, जस्ट बाय शिफ्टिंग। मैं इतना फालतू दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है, जस्ट बाय शिफ्टिंग। कभी भी स्ट्रैडल को हम बहुत बड़े लॉस में नहीं जाने देंगे और बस उसको शिफ्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं गया ऑप्शन सिमुलेटर में, ठीक है, और ये गया बैंक निफ्टी। मैंने एक्सपायरी चुनी है सितंबर 30। मैंने चार्ट आपको दिखाई दिया है कि चार्ट ने कितनी हरकतें की हैं। सॉरी, हाँ 30 सितंबर हो गया। स्टार्टिंग डेट क्या होगी, ऑफ कोर्स 1 सितंबर, और एंड डेट होगी 30 सितंबर। अब ये 9 बज रहे हैं, इसका कोई वो तुक नहीं है, 10-20 ले लो, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट कहाँ पे, मार्केट इज एट 37,000 आई थिंक, ठीक है, ओके। तो 37,000 पे मार्केट है। तो बेसिकली अभी मैं बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 1 तारीख है अभी, तो 37,000 पे चलते हैं। ये रहा, देखो हमें मिल रहा है लगभग 800 रुपीज़ एंड 780 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने सेल किया एक एक लॉट। मैं वैसे अगर करने पे 10-10 लॉट्स बेटर होते हैं, बट एक एक लॉट्स पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी। ये किया मैंने सेल। ये चीज बिल्कुल याद रखना प्लीज, ठीक है। इन दलीलों में मत पड़ा करो कि सर ये तो आपने नेकेड बेच दिया, अगले दिन क्या हो जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है नेकेड बेचना तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आयरन फ्लाई बना के जाओ, अगले दिन सुबह 9:30 पे निकल जाना, ठीक है। किसी को भी अगर इस चीज का ज्यादा डर होता है कि ब्लैक सॉन इवेंट ये होगा वो होगा, आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव वे में ट्रेड करते हो, तो वो लोग हमेशा ब्रेक इवन पे हेजेस बाई करके जा सकते हैं 3 बजे के आसपास, 3:15 3:20 पे, और सुबह 9:30 पे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप ओवरनाइट का आपको बहुत बड़ा खौफ है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ वो बेसिकली नेकेड वालों के लिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। बेसिक फंडा अपना क्या है, बेसिक फंडा एक एक लॉट की ट्रेड है। अगर मुझे इनके गैप में मुझे ऐसा 2000 1500 ऐसा कुछ लॉस दिखने लगेगा कभी भी, मैं ट्रेड को मेन जगह पे शिफ्ट कर दूंगा जहां पे मार्केट है, सिंपल। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स में आगे चलते हैं। अभी 30 मिनट्स वैसे बहुत ज्यादा देखो, ये प्रॉफिट में ही है, इसका मतलब स्ट्रैडल काम कर रहा है, करेक्ट ना। प्रॉफिट में इसका मतलब जो आपने स्ट्रैडल बेचा है वो अपना बराबर काम कर रहा है, इवन मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट ये बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैं एक एक दिन करके कर लेते हैं। देखो लगभग एक दिन निपट गया है, एक दिन 1 घंटा हो गया है और दोनों प्रॉफिट में है। तो क्या हमें शिफ्टिंग की जरूरत है? नो, हम 4,500 के प्रॉफिट में है 1 डे में।
हमारा टारगेट क्या है, एक एक लॉट की ट्रेड है, हमारा टारगेट है अगर 3 लाख के आसपास का है तो 12,000 रुपये हमारा टारगेट है, ठीक है। मैं एक और दिन आगे करता हूँ। अब देखो हम 2 दिन निकल गए हैं, लगभग 5500 रुपये का प्रॉफिट है। क्या हमें शिफ्टिंग करनी है? नहीं, हम वेट कर रहे हैं इसके खराब होने का। खराब हो तो हम कुछ करें। खराब हुआ? नो, अभी खराब नहीं, अभी भी खराब नहीं है। देखो 5300 का प्रॉफिट है। मार्केट ने जबकि क्या हुआ, देखो 37,000 पे हम थे, 36,400 मार्केट पहुंच गया है। कोई सीन नहीं हुआ कि हमें कोई लॉस हो, करेक्ट। हमें कोई किसी लॉस का वो दीदार नहीं हुआ है, करेक्ट। मैं वेट कर रहा हूं कि या तो मेरा लॉस जाने लगे, मतलब बिल्कुल लॉस के नियर पहुंच जाऊं, पूरा प्रॉफिट खा जाए तो मैं शिफ्टिंग करूं, या फिर मुझे 1,000 या 2,000 का लॉस हो रहा हो अपने कॉम्बो में। अब देखो हम 6500 के प्रॉफिट में पहुंच गए हैं। मार्केट अभी सेंटर पे है। 8 तारीख हो गई है, 9 तारीख हो गई है, लगभग 8,000 रुपये मिल रहे हैं। 13 तारीख है, लगभग 10,000 रुपये मिल रहे हैं। पूरा कॉल साइड इरोड हो रहा है और पुट साइड में कोई मूवमेंट नहीं आया है। इवन मार्केट इज अ लिटिल डाउन, ठीक है। अगेन 13,000 रुपये, ये लो, चलो टारगेट ही पूरा हो गया। 14 सितंबर आ गया है, ठीक है। 14 सितंबर आ गया है, मतलब हम यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपके स्ट्रैडल का प्रीमियम 700-800 रुपये है तो 1000 पॉइंट डाउन, 700 पॉइंट अप और फिर से 600 पॉइंट डाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बड़े प्रीमियम के स्ट्रैडल को, करेक्ट। ये चीज हमने देख ली कि लगभग 800 पॉइंट तक का मूव हमारे स्ट्रैडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो अब 14 तारीख के बाद अब मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं एक एक दिन तो ऐसे आगे कर रहा था, अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि ये कैसे भी लॉस में आए, ठीक है, लॉस में। तो चलो अब 30-30 मिनट करके देख लेते हैं। मार्केट भागी है, करेक्ट। कंजर्वेटिव जो भी लोग थे उनका टारगेट कंप्लीट हो गया, वो यहाँ पे बुक कर सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौदह तारीख के 3 बज गए, ठीक है। ये रहा देखो 14 तारीख, 14 तारीख का 3 बज गया और मार्केट ने कुछ नहीं किया है। तो ये आया देखो 15 तारीख, 15 तारीख में भी कुछ नहीं है। 16 तारीख से खेल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं 15 तारीख को भी निकाल देता हूँ। ये लो, 15 तारीख तक 14,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब यहां से खेल शुरू होगा कि कहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। तो अब मैं देखो निकाल रहा हूँ इसको एक एक करके 30-30 मिनट, ठीक है। अब देखो एक चीज देख लो, जहां पे आपका कॉल पूरा का पूरा प्रॉफिट दे रहा था और पुट बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहा था, अब पासा पलट चुका है, मार्केट मूव कर गया है। पुट पूरा का पूरा प्रॉफिट दे रहा है और कॉल आपका कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। अभी भी आप 10,000 के प्रॉफिट में है एंड मार्केट लगभग 37,500, 500 पॉइंट ऊपर निकल गई है, ठीक है। अगेन आप देखो अभी भी उसी सिचुएशन में हम, कोई फायदा नहीं। 16 तारीख 12 बज गए हैं, कोई वो नहीं है दिक्कत। 1 बज गए, ये लो 2 बज चुके हैं। अब देखो कॉल ने लॉस देना स्टार्ट कर दिया है, बट पुट बराबरी से संभाल रहा है, ठीक है। 2:35 हो गए हैं और देखो कॉल का लॉस बढ़ता चला जा रहा है, पुट लेकिन संभाला हुआ है। हम 11,000 के प्रॉफिट से या 13,000 के प्रॉफिट से 7,000 पे आ गए, लगभग 50%, 50% अपना प्रॉफिट चला गया है, ठीक है। और मैं कर देता हूँ, ये देखो और 5,000 का लॉस, बट अभी एज सच कुछ इतना हो नहीं रहा है, ठीक है। ये लो अब 9,000 का लॉस, मतलब देखो हमारा 14,000 का प्रॉफिट अब 5,000 पे आ गया है। मतलब एक सिग्निफिकेंट मूव हुआ है मार्केट में, क्लियर। ये चीज आप नोटिस और कहां पे कर सकते हो, ये चीज को अगर आपको नोटिस करना है थोड़ा सा, आप पीएनएल में जाके भी नोटिस कर सकते हो कि आपका जो एक साइड का करंट प्राइस है 223 हो गया है और दूसरी साइड का करंट प्राइस 1135 हो गया है। अब बस दिल से बोलो मुझे कि क्या ये होल्ड करने लायक प्रीमियम है? क्या अगर कॉल यहां से 1300 हुआ तो क्या आपको पुट कुछ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, करेक्ट। तो क्या इस सिचुएशन में हम इस चीज का वेट करेंगे कि ये प्रॉफिट भी चला जाए? आंसर मी, आई वांट टू नो। नहीं, हम इस सिचुएशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पुट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि हमें वो और आगे जाते हुए मार्केट में बचा पाए, और हम अभी प्रॉफिट में भी हैं। तो इस सिचुएशन में अब मार्केट आ गई है कि हम इसको बुक करें और एक नए स्ट्रेडल पे पहुंचे जहां पे दोनों बराबरी का टक्कर दे सके, ठीक है। तो अब मैं इनको बुक कर रहा हूं, ठीक है। 223 और दूसरा है 1135। कोई मैच नहीं था कि मैं इन्हें होल्ड करूं, और मार्केट ने एक बड़ा मूव दिखाया है विद इन 1 डे। ये रहा देखो, लगभग 36,900 से हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 38,000। तो मतलब लगभग 1000 पॉइंट ऊपर सीधे निकल गए हम इस जगह से, ओके। अब ये गए हम यहाँ पे, और हमें क्या चाहिए, अब हमें मार्केट जहां पे भी है वहां पे स्ट्रेडल बनाना है।
37,900 मतलब 38,000 के आसपास का स्टार्टर बनाना है हमें। 37,900 ये रहा। 552 561 हाँ परफेक्ट है। एक एक्सेल ठीक है। अब हम फिर से ये देख सकते हैं कि हम बराबरी पे आ गए। ठीक है, बराबरी का एरिया है, दोनों का प्रीमियम सेम है। ये रहा स्ट्रेडल और हमारे पास 5,000 रुपए भी बचे हुए हैं फॉर सेफ्टी। तो अब मुझे बताओ कि अब हम किसको देखेंगे। अब हम एक्चुअली देखेंगे अपने नए कॉम्बो को। अब हमें इस 5,000 रुपए से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है इससे। अब ये जिस हिसाब से लॉस में प्रॉफिट में जाएगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि इससे निकलना है कि नहीं निकलना है। ठीक है, चलो 2,000 के आसपास तक हम उसको देखा दाखी रख सकते हैं। अब देखो कोई लॉस में है ये नहीं, दोनों प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट है। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 रुपए के आसपास का लॉस है। कुछ करना चाहिए क्या? नहीं, मैं 2,000 तक देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो दोनों प्रॉफिट में वापस आ गए। 1,500 का प्लस है, 300 का प्लस है, लॉस नहीं है, अभी भी प्लस है, अभी भी प्लस है, अभी भी प्लस है, नो चेंज। दोनों प्रॉफिट में आ गए, सेंटर में मार्केट एकदम, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना है इन दोनों का 2,000-1,500 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए कॉम्बो में। ये देखो ऑलमोस्ट हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये बिल्कुल ही घेरा देने ही वाला है। ठीक है, देखो हमारा प्रॉफिट वही होगा 5,000 पे, क्योंकि ये इसने हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब ये देखो लॉस हो गया, क्लियर। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो 3,000 का 30 मिनट के अंदर हुआ है ये सब खेल। देखो 8,000 8,000 है। यहाँ पे किस चीज से आप बच सकते हो? आप यहाँ पे जाओ और प्रीमियम से बच सकते हो हमेशा। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि ये प्रीमियम इस प्रीमियम से बचाने के लायक नहीं है तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आपका 3 गुने का फर्क है, ठीक है, तो चेंजेस कर देने चाहिए। 3 गुने का फर्क मतलब अगर एक 200 है और दूसरा 600 पार है तो आई थिंक कि शिफ्टिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, अब फिर भी चलो हम यहाँ पे 1,500 के लॉस का वेट करते हैं, फिर करते हैं हम। ठीक है, 30 मिनट में डायरेक्टली हो रहा है, 15 मिनट करके जा रहा हूं मैं। देखो 300 का लॉस है। अच्छा, गैप अप में अगले दिन हुआ है वो लॉस। ठीक है, मैं ये लो, चलो ठीक है, मैं और 5 मिनट 3:30, ये देखो लगभग लॉस हो गया था। ठीक है, लगभग ही, पर नेक्स्ट डे ये लो मैं 9:30 हो गया और अब मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि इसमें मुझे लॉस हो गया है। ये देखो 5 मिनट पहले ही आप देखोगे ये लगभग देखो बिल्कुल ओपनिंग में 925 के आसपास ये मुझे लॉस दिखा रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो अब बारी आ गई है कि मैं इसको काट दूं और नया स्टडल बनाऊं। तो पीएनएल में जाएंगे, हमें साफ साफ यहाँ पे देखना है 225 और 1,003। आप देख रहे हो बहुत ही डिफरेंस है, वो ऑब्वियस पता चल जाता है कि हमें इस ट्रेड से निकलना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं 37,200 के आसपास। 37,200 देखो फिर से सेम प्रीमियम मिल रही है वैसी ही 504 550 टाइप की। ठीक है, अब फिर से हमें हमें कोई वो नहीं है, हमें नजर रखनी है। चलो एक एक दिन करके ही देख लेते हैं। देखो लॉस है, नो, लॉस है, नो, लॉस है नहीं, बट ऑलमोस्ट क्लोज है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2,000 का लॉस। ठीक है, तो अब मैं एक दिन पीछे जाता हूँ, यहाँ पे पीएनएल पे देखो। अब ये देखो क्या यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप इसी जगह पे एक्चुअली बच सकते हो, आपको शिफ्टिंग की जा सकती है। देखो 145 एंड 883, ये 7 गुने का फर्क है। इसका मतलब है बैलेंस तो है ही नहीं ना कहीं पे, तो इसी जगह पे चेंजेस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, कॉमन सेंस प्राइसिंग वाली बात है ये। एक तरीके से ये नहीं कि बस तुक्का लेके बैठे रहना है। ओके, तो जब भी कभी जैसे यहाँ पे बुकिंग की थी ना कि प्राइसिंग बहुत चेंज हो गई, बुक कर सकते हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे प्राइसिंग में 1,500 का लॉस नहीं है तो उस लॉस के पहले ये भी देख सकते हो कि जो गैप इतना बड़ा है ये क्या बैलेंस्ड है, नहीं है ना। तो हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो इस जगह पे ये ट्रेड चेंज हो सकती थी क्योंकि इसने बहुत देर तक संभालने का ट्राई किया, मार्केट का मूव संभाला उसने 24 तारीख को। ये रहा देखो, ये देखो
सीधा मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी डायरेक्ट, और हम इस जगह पे हमने 37,100 के आसपास यहाँ पे किया था, तो मार्केट ऊपर चली गई और प्रीमियम कम है, इस वजह से हमें वो लॉस दिखा है। तो हमें ये चेंज कर देना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे बुक करता हूँ 145 एंड 883। तो ये दो चीजें हैं देखने लायक, ठीक है। बैलेंस देखो एंड 1500 का लॉस देखो, 1500 से 2000 बस। 24 तारीख कहाँ पे है, 38,000। ज़्यादा मैचिंग ये लग रहा है 37,900। प्रीमियम बिल्कुल पास पास में है। फ्यूचर प्राइस देख के कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ये लो फिर से देखो हम पहुंच गए वहाँ पे। अब फिर से सेम गेम चालू। लॉस है, नो लॉस। लॉस है नहीं। 29 तारीख का 9:25 लॉस है नहीं। बट प्रीमियम देख सकते हो आप, प्रीमियम में गड़बड़ी है, ठीक है। 29 तारीख हो गई है, एक दिन बचा है, ये देखो 29 तारीख हो गई है, 28, ये देखो 29 तारीख हो गई है और बस एक दिन बचा है, ठीक है। तो अब कहाँ गए, ये रहे देखो। अब यहाँ पे लगभग 3,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे लेकिन जो प्रीमियम का मैच है, जो प्रीमियम का मैच है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए। हम चाहें तो एक दिन और पीछे ले लो, 28 तारीख है, वहां पे भी आप देखोगे तो प्रीमियम का गैप काफी ज्यादा है। तो इस जगह पे भी हम कर सकते हैं कि हम उनको मैच कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक काम करें, हम इसको हमने 182 में निकाल दिया और इसको हमने 503 में निकाल दिया, ठीक है। अब हम वापस से गेट ऑप्शन चेंज चलते हैं और 38,200 के आसपास 38,200 यही ठीक लग रहा है। फिर से हमने दोनों को सिमिलर कर दिया है, मैच, ओके। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब 30 मिनट कर लेते हैं क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। यहाँ पे देखोगे आप, प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं। कुछ नहीं, 1000 प्लस चल रहा है। लगभग 800 का लॉस है। 1 बजे ये देखो यहाँ पे ये लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ। ये गया 617 पे और ये गया 114 पे। मैं 2000 का लॉस के ऊपर नहीं जाने दे रहा हूँ, या तो प्रीमियम अगर डिसबैलेंस है तो नहीं जाने दे रहा हूँ, ठीक है। 28 तारीख 1 बज रहा है, लगभग 37,700 ये रहा, ऑलमोस्ट मैचिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर से 30-30 मिनट करके आगे कर लेते हैं। चलो 3 बजे देख लेते हैं। 3:25 क्या है, लॉस नहीं है, इट्स फाइन। 29 तारीख को देखते हैं 11 बजे, धीरे धीरे करके, दोनों प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं। 12 बज गए, 12:40, दोनों प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं। दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं। 14:10 4000 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 14:40 कोई दिक्कत नहीं, 4000 प्लस, अभी भी 4000 प्लस। ये लो 30 तारीख आ गई है, 30 तारीख दोनों प्लस में है और 11,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। लगभग 7,000 मिल रहे हैं दोनों से। 11,300 मतलब हमारा जो टारगेट था फिर से हिट हो गया है, सब नौटंकियाँ देखने के बाद। 12,000 हिट। 30 तारीख 11 बज रहे हैं। ये लो मैं 2-3 बजा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 3:25, 3:25 में ये लो फिर से लौट के हम घर पे आ गए बुद्धू। क्लियर। हमने हाईएस्ट जो 18,000 का मिडिल प्रॉफिट है उसमें से 12,000 रुपए हमें मिल चुके हैं आफ्टर दिस ऑल टेंट्रम, ठीक है। इस टेंट्रम में हमने एक ही चीज देखी कि एक चीज क्या, दो चीजें, ठीक है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि मार्केट का मूवमेंट
कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो। स्ट्रेडल मीनिंग क्या? स्ट्रेडल मीनिंग क्या? इक्वल इक्वल काम। मतलब जो आपको लगभग 800 और 800 मिले, तो ये अगर हो तो 1600, नहीं तो उसके अलावा ये 1650 80 भी जाए तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मार्केट के मूव करने पे भी एक साइड वाला गिरेगा, एक साइड वाला बढ़ेगा और ये दोनों को बैलेंस करेगा। बट कभी भी ऐसा हो कि आपको लॉस दिखाने लगे वो 1000-1500 के आसपास का, तो इसका मतलब है कि कोई एक साइड का डेल्टा तेज होने लगा है, जो कि इसके गिरने की स्पीड से कहीं तेजी से बढ़ रहा है। ओके, तो स्ट्रगल कट हो जाना चाहिए। दूसरा, मान लो आपका स्ट्रगल प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, धीरे धीरे धीरे, बट मे बी मंथली है, तो 8 दिन बाद आपको देखने को मिला कि एक साइड 200 रुपए की है और एक साइड 800 रुपए की है। ठीक है, और अभी आप प्रॉफिट में हो, इट्स फाइन, बट स्ट्रगल के एज में पहुंच गए एक साइड और 4 गुने का गैप दिख रहा है आपको कि 200 पॉइंट पुट में बचे हैं और कॉल साइड 800 का है। ठीक है, तो आपको यहां पे ये नहीं देखना है कि अरे मैं चेंज करूं कि नहीं करूं, मार्केट गिर आया तो। आपको ये देखना है कि मार्केट बढ़ गया तो क्या। ठीक है, इसीलिए इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस बार चार्ट को देखा ही नहीं, इस बार बिना चार्ट देखे सिर्फ जो आपको वहां पे ऑप्शंस में दिख रहा है उसको करो। तो मुझे अगर ऐसा देखने को मिला कि 200 और 800 ऐसा कुछ गैप है, 3-4 गुने का, 4 गुने का गैप दिख रहा है, बट हम लॉस में नहीं है, तब भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। उसको शिफ्ट करके सही जगह पे पहुंचाओ, मेन स्ट्रैडल के मिडिल में पहुंचाओ। दूसरा, आप ऐसे हो, ठीक है, बट आपका लॉस 1500 का नहीं है, आप कोई प्रॉफिट में भी नहीं हो, बट आपका लॉस मान लो 200 रुपए ही है, बट आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि 200 और 700, 150 एंड 600, तो वैसे में भी 1500 या 2000 के लॉस का वेट नहीं करना है, आप शिफ्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आपको ये दोनों सिनेरियो कहां पे देखने को मिले? पहला देखने को मिला स्टार्टिंग में, जहां पे आप प्रॉफिट में थे, बट प्रीमियम चेंज कैसा था, बहुत ही गैप था उसमें, तो इसलिए हमें 223 और 1100, 5 गुने का गैप था, हमें ये बुक करना ही था। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार भी यही हुआ, 225 और 1000 हमें ये बुक करना ही पड़ा। तीसरी बार 145 883 हमें बुक करना ही था, प्रॉफिट हो या लॉस हो। हमें एक बार लॉस हुआ, देखो ये देखो 2500 का, एक बार हमें नॉर्मल 600 के आसपास का लॉस, एक बार ये देखो 3000 का लॉस। ठीक है, एक बार यहाँ पे लगभग 3000 का लॉस। ठीक है, और एट द एंड ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस हुए, ये एट द एंड पूरे वसूल गए। तो स्ट्रैडल की यही खास बात होती है कि स्ट्रैडल में हार नहीं मानी जाती। कभी कभी इंट्राडे में क्या होता है, आपका एक बार ऐसा लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई ना कोई मूव आ जाता है, बट हम क्या बोलते हैं हमेशा कि स्ट्रैडल एक बार लो, अगर 1000 प्रीमियम है, अगर 1050 भी गया तो स्ट्रैडल को काटो, मार्केट के साइलेंट होने का वेट करो और फिर से स्ट्रैडल डालो। दैट्स इट। ऐसे स्ट्रैडल चलता है हिट एंड ट्राई में, और आपको बस मार्केट को अपने स्ट्रैडल की रेंज के विंग के अंदर फंसाना होता है, और वो ऐसे होता है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, और ये बहुत ही सिंपल वे है। ठीक है, और सबको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इस सब में ना एक चीज होती है, बैक टेस्टिंग और ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या होता है कि अगर आपने ये खुद से नहीं किया है और किसी का कॉपी पेस्ट चापा मार रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके मतलब जिगर में इतना वो ही नहीं होगा कि एक तरीके से मान लो कि आप उसको होल्ड कर पाओ, आप उसको वेट कर सको उसको देखने का। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई चीज की ट्रेड की जाती है ना, तो उस पर पूरा ट्रस्ट के साथ किया जाता है कि हाँ मेरे 2 रूल है, 1500 का लॉस होगा तो मैं शिफ्ट करूंगा, अगर मैं प्रॉफिट में भी हूं और अगर गैप बहुत लंबा हो गया है प्रीमियम्स में, तब मैं शिफ्ट करूंगा। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है, चाहे जो मर्जी हो रहा हो मार्केट में। दैट्स इट, बात खत्म। आपको और उसके आगे कोई सिनेरियो नहीं रखना है। तो ये है बिल्कुल ही बेसिक टू बेसिक स्ट्रैडल मैनेजमेंट, और ये सिंपलेस्ट है। मैंने दोनों चीजें बता दी है, बस 2 चीजें याद रखो और काम चलता रहेगा। तीसरा, जिसको थोड़ा सा ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स का ज्यादा डर होता है या एक्सपीरियंस कम है, वो लोग हमेशा 3 बजे अपनी हेज बाई कर सकते हैं, 920 पे निकाल दो, बात खत्म करो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, और बाकी सारा प्रोसेस फॉलो करो जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आप भी बैक टेस्टिंग करो, ट्राई करो कि कैसे क्या चल रहा है, एक एक लॉट से ट्रेड करने का ट्राई करो। बिना एक एक लॉट के ट्रेड किए कोई तुर्रम खान नहीं बन सकता। आप सोच रहे हो कि मैं पहले पूरी चीजें पढ़ लूंगा और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं होता है। पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करो फिर पढ़ना स्टार्ट करो, वरना थ्योरी पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टरेट लिख जाएगा आगे, लेकिन ट्रेडिंग नहीं आएगी। ओके, क्लियर? तो चलो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर लाइव अपडेट्स ऑलवेज। ओके, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना।